अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस क्या होता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, इसको फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसमें यह होता है कि कोई आप काम फ्यूचर में कंटिन्यू रखने का इरादा करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम स्कूल जा रहे होंगे, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो इस तरह करके जिसमें आप कहते हैं कि फ्यूचर में कोई काम आपका कंटिन्यूअसली चल रहा होगा, तो इसको हम बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसको इसको बनाने का सिंपल मेथड है, जो सिंपल सेंटेंसेस हैं, सिंपल सेंटेंसेस बनाने का जो मेथड है, उसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आप जो है सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद आपने विल लगाना होता है, विल, और उसके बाद आपने बी लगाना होता है, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना होता है। इसकी हम मिसाल देते हैं कि हम कहते हैं कि हम स्कूल जा रहे होंगे। इसके लिए हम कहेंगे कि वी विल बी गोइंग टू स्कूल, वी विल बी गोइंग टू स्कूल। अली क्रिकेट खेल रहा होगा, अली विल बी प्लेइंग क्रिकेट, अली विल बी प्लेइंग क्रिकेट। हम खाना खा रहे होंगे, या मैं कहता हूं कि मैं काफी पी रहा हूंगा, आई विल बी टेकिंग काफी। ठीक है, तो इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस बनाने के लिए आपने जस्ट विल बी सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ये मिसालें भी मैंने साथ साथ एग्जांपल्स भी दे दी हैं, तो इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना। ये एग्जांपल्स हैं इसकी, और ये सिंपल सेंटेंस बनाने का मेथड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए आपने जस्ट सिंपल ये करना है कि यहाँ पर विल के बाद नॉट लगाना है, बाकी सारा का सारा सेंटेंस सेम रहेगा। आप इसी तरह इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, फिर आप विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद आपने बी लगाना है, और उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे मैं कहता हूं कि हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे, या मैं कहता हूं कि बारिश नहीं हो रही होगी, तो इसके लिए क्या होगा कि इट विल नॉट बी रेनिंग, इट विल नॉट बी रेनिंग। उसके बाद हम कहते हैं कि हम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, वी विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। वी विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह करके उसके बाद हम कहते हैं कि मैं खत नहीं लिख रहा हूँगा, आई विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, मैं खत नहीं लिख रहा हूँगा। तो ये हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस, और इनको बनाने का मेथड यहाँ पर दिया हुआ है, इसको अपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना है, और साथ साथ इसकी ये एग्जांपल्स भी मैंने दे दी हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, अच्छा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपने क्या करना है कि विल को आपने जस्ट उठा के स्टार्ट में लगा देना है। आपने जस्ट विल को उठा के स्टार्ट में लगा दिया, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट लगा देना है आपने, और उसके बाद आपने बी लगाना है, फिर उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगानी है, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। इसकी अगर हम एग्जांपल्स दें कुछ, तो हम ये कहेंगे कि
एग्जाम्पल्स, हम कहेंगे कि क्या हम खत लिख रहे होंगे, विल वी बी राइटिंग अ लेटर, क्या वो क्रिकेट खेल रहा होगा, विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह करके हमने इस तरह के सेंटेंसेस बनाने हैं। और हम कहते हैं कि क्या हम लाहौर जा रहे होंगे, विल वी बी गोइंग टू लाहौर। तो इस तरह करके आपने इनके एंड पे एक तो क्वेश्चन मार्क्स भी लगा देने हैं और ये आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट हो गए। उसके बाद आ जाता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए आपने क्या करना है, बहुत ही सिंपल मेथड है। जस्ट आपने उसी तरह विल को आपने स्टार्ट में लगा देना है, फिर उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद आपने नॉट लगाना है, फिर बी लगाना है, फिर उसके बाद आपने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना है और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। इसकी मिसालें हम देते हैं, एग्जांपल्स ये होंगी कि हम कहते हैं एग्जांपल के तौर पे, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि क्या सुबह से क्या बारिश नहीं हो रही होगी, क्या बारिश नहीं हो रही होगी, तो हम कहेंगे विल इट नॉट बी रेनिंग। फिर हम कहते हैं कि क्या हम स्कूल नहीं जा रहे होंगे, विल वी नॉट बी गोइंग टू स्कूल। क्या वो सफ़र नहीं कर रहा होगा, विल ही नॉट बी ट्रेवलिंग। तो इस तरह करके हमने ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी कंप्लीट कर लिए। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और इनके बनाने का मेथड यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपने अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेना है। और नेगेटिव इंटरोगेटिव का मेथड यहाँ पर है विद एग्जांपल, आपने इसको भी पढ़ लेना है और इसको भी पढ़ लेना है। तो आज हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट हो गया। और अगर इसमें भी किसी को समझ ना आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, या बार बार वीडियो को आप देखें, हमारी वीडियोस को शेयर करें और जो इनको लाइक्स भी करें, इनके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।